मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज की वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक जो है आपका जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी या वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम में आने वाला है। उसके बाद फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में और साथ ही साथ फाइनेंस इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में भी जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो आने वाले जितने भी और एग्ज़ाम रहेंगे उनमें भी ये टॉपिक ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो सिलेबस जिन टॉपिक्स का या जिन पोस्टों का सिलेबस आ चुका है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये आपको कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट लगने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने में बहुत कुछ है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में, जो पीडीएफ में आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें पढ़ाऊँगा। बाकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से जो है कुछ और भी पढ़ सकते हैं जो आपको ज़रूरी लग सकता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे जितने भी जेकेएसएसबी के आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो फाइनेंस इंस्पेक्टर का हो या पंचायत सेक्रेटरी का हो या फिशरीज़ के एग्ज़ाम हैं या फिर आपके जेकेपीएससी के जो आने वाले एग्ज़ाम रहेंगे या वेटनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट, जितने भी एग्ज़ाम हैं सबका कोर्स जो है आपको इस चैनल पर मिल रहा है। फ्री कोर्स जो है चल रहा है। लिंक जो है हर कोर्स का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर जो है आप जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं वहाँ से जाकर वीडियोज़ जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्या है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन? तो कोई भी मेथड जिसके द्वारा आप लोगों को या किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकें ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकें, उन सारे वेज़ को, उन सारे मीन्स को जो है हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के फॉर्म में जो है वो रीड करते हैं। मेन आपके चार ही वेज़ हैं, जैसे आपका रोडवेज़ है, रेलवेज़ है, वाटरवेज़ है, एयरवेज़ है। आजकल कुछ और भी मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे रोपवेज़ जो है वो आ गए हैं, और भी चीज़ें हैं, सब हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो कॉमन वेज़ हैं आपका, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट। देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रोड नेटवर्क जो है भारत का वो सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में है। और भारत की जो लेंथ अगर आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास रोड का नेटवर्क आपको मिलेगा। ठीक है, और भारत में कहते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है उससे 80% जो है टोटल ट्रांसपोर्ट वो रोड्स के थ्रू ही भारत में होता है। ठीक है, हैं तो वैसे सारे चार ही हैं, लेकिन ज़्यादा ट्रांसपोर्ट रोड के थ्रू होता है। ठीक है, मेन सिस्टम जो है उसमें अगर आप देखोगे तो नेशनल हाईवे जो है उसमें सिर्फ 2% ही कंट्रीब्यूशन है। ज़्यादातर जो लोकल रोड्स हैं वही जो है ज़्यादातर रोड्स जो है उसको कैरी करती हैं। चाहे 2% नेशनल हाईवे का यहाँ पर भारत में कंस्ट्रक्शन मिलेगा, लेकिन उस 2% नेशनल हाईवे में लगभग 40% ट्रैफिक जो है भारत का वो ट्रांसपोर्ट जो है वो इसके थ्रू ही होता है। ठीक है, कि 3 तरह की रोड्स जो भारत में पाई जाती हैं, नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं और बॉर्डर रोड्स हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि रोड्स जो कि कंस्ट्रक्ट की जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेंटेन करने की सेंटर के पास जिसमें होती है, वो उन रोड्स का हम नेशनल हाईवे कहते हैं। ठीक है, इन नेशनल हाईवे को बनाने के लिए फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की तरफ से, लेकिन उस फंड को यूटिलाइज़ करके रोड बनाने का काम जो है वो स्टेट के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का होता है। ठीक है, नेशनल हाईवेज़ की बात करें। उसके बाद कहते हैं कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको भी बनाया गया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, ताकि वो जो है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। और उसके बाद कहते हैं कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट जो है बॉर्डर रोड्स की, जो रोड बनेंगी बॉर्डर एरिया में, वो बनाई जाती हैं बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। ठीक है, BROs के द्वारा। और जो धनतक प्रोजेक्ट है सिक्किम में चल रहा है, वो भी BRO का ही प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक स्टैटिस्टिक जो है वो आपको दिया गया है। रोड नेटवर्क भारत में कौन किस तरह का रोड नेटवर्क है, एक्सप्रेस वेज जो हैं ये कितने किलोमीटर हैं, नेशनल हाईवेज़ कितने किलोमीटर हैं। तो टोटल लेंथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको रूरल रोड्स जो हैं वो मिलेंगी। 26 लाख के आसपास जो हैं रूरल रोड्स हैं। 4 लाख मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, 1,31,000 स्टेट रोड्स हैं, और नेशनल हाईवेज़ जो हैं वो लगभग 96,000 के आसपास, और एक्सप्रेस वे जो है वो 1455 जो है स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद काफ़ी सारे नेशनल हाईवेज़ हैं यहाँ पर बताया गया है आपको। NH1 जैसे दिल्ली को अमृतसर के साथ जोड़ रहा है, NH1A जो है जलंधर को उड़ी के साथ जोड़ रहा है। तो इस तरह से ये नीचे नेशनल हाईवेज़ जो हैं यहाँ पर बताए गए हैं। आप को ये ध्यान में रखना है कि कौन सा नेशनल हाईवे जो है कौन से एरिया को किस से जोड़ता है। तो यहाँ से आप ज़रूर एक नज़र जो है इसको लगा सकते हैं। तो काफ़ी सारे नेशनल हाईवे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नेशनल हाईवे को लेकर वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे कहते हैं कि NH1 और NH2 जो है इनको ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। तो आपने सुना ही होगा ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में। तो NH1 और NH2 को मिलाकर जो है ग्रैंड ट्रंक रोड बनती है।
उसके बाद कहता है कि जो भारत जम्मू कश्मीर में जो जवाहर टनल है वो कौन से हाईवे पर सिचुएटेड है, तो NH-1A के ऊपर है। और ये हाईवे जैसा कि मैंने आपको बताया जलंधर को उड़ी से कनेक्ट करता है, जम्मू और श्रीनगर से होते हुए, ठीक है। और ये बनिहाल पास के ऊपर लोकेटेड है। उसके बाद NH जो है इनको छोड़िए, ये आपके काम का नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है आपका NH-7 जो है ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है जो कि वाराणसी को कन्याकुमारी के साथ जोड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको NH-7 जो है ये दिखाई देगा, ये वाराणसी से होते हुए ये कन्याकुमारी तक जो है ये नीचे आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो है वो माना जाता है। इसकी लेंथ जो है लगभग 2369 किलोमीटर है और ये 6 स्टेटों से होकर गुजरता है, यूपी, MP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे भारत का वो है NH-47A जो कि कोच्चि से वेलिंगटन आइलैंड तक रहता है, जो कि केरला में है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि हाईएस्ट रोडवे जो है भारत की वो मनाली ले हाईवे है जो कि सबसे हाईएस्ट रोडवे मानी जाती है। और NH-39 जो है इसको याद रखिएगा, इसको लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल हाईवेज जो होते हैं जो एक कंट्री का मतलब एक पोर्ट और उसको दूसरे पोर्ट से कनेक्ट करते हैं या एक देश की रोड को दूसरे रोड के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको इंटरनेशनल हाईवे कहा जाता है। तो इंटरनेशनल हाईवे जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाए जाते हैं। एक एग्रीमेंट है आपका एस्काओ का, दैट इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया पैसिफिक। तो इसके अंदर जो है वर्ल्ड बैंक जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है और फिर कंट्रीज़ जो है वो इंटरनेशनल हाईवेज जो है वो बनाती है। भारत का इंटरनेशनल हाईवेज जो है आपको पता है कि जो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार इन सब के साथ ही जुड़ता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि टोटल लेंथ जो है नेशनल हाईवे की सबसे ज़्यादा कहीं पर है किसी स्टेट में, तो वो है उत्तर प्रदेश में और दूसरे नंबर पर आपकी राजस्थान में है, ठीक है। कितनी है यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो इज़ अ प्रोजेक्ट टू अपग्रेड एंड रिहेबिलिटेट एंड वाइडन द मेजर नेशनल हाईवे, ठीक है। कि हाईवेज़ को और ज़्यादा मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा उनको ब्रॉड करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और ये इम्प्लीमेंट किया गया है आपका 1998। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट है। ये 4 लेन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है जो कि देश की जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को जोड़ता है। टोटल लेंथ जो इस हाईवे की, इस पूरे प्रोजेक्ट की, वो 5846 किलोमीटर है, जिसमें से कहता है कि मैक्सिमम जो है वो आंध्र प्रदेश में है 1016 किलोमीटर और दूसरे नंबर पर यूपी में है 753 सॉरी। और कहता है कि इस चीज़ को आप पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, ये बदलते रहते हैं फिगर्स, ठीक है। ये पुराना थोड़ा डेटा है और 4 लेन है, ये आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। और इसमें से सब डिवीज़न अगर आप देखोगे तो दिल्ली से कोलकाता तक जो रोड जा रही है वो 1453 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी अगर आप देखोगे तो चेन्नई से कोलकाता की तरफ जो जा रही है 1684 किलोमीटर। बाकी लेंथ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और मेजर प्रोजेक्ट जो है वो है नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो चल रहा है। यहाँ पे जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ये गुजरात के पोरबंदर से लेकर आसाम के सिलचार एरिया तक है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं कहाँ पर, यूपी के झांसी एरिया में। टोटल लेंथ जो इस प्रोजेक्ट की वो 7300 किलोमीटर है, जिसमें से मैक्सिमम जो है वो तमिलनाडु में 851 किलोमीटर और दूसरे नंबर पर यूपी। उसके बाद सड़क के लिए एक इम्पॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जो कि लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा 2000 में लॉन्च की गई थी। और एक नेशनल वाइड प्लान है ताकि गुड क्वालिटी रोड जो है वो रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड की जाए, जो कि सारे वेदर्स में चलती रहे, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पर, वो प्लेन एरिया जिसमें 500 या 500 ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर भी रोड कनेक्टिविटी दी जाए, और कोई हिली एरियाज जहाँ पर 250 या उससे ज़्यादा लोग रहते हैं उनको भी रोड कनेक्टिविटी दी जाए, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो है ये फुल्ली तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, और ये 2012 तक चलने वाला था, लेकिन इसको और एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है रेल ट्रांसपोर्ट की तरफ आते हैं। फर्स्ट ट्रेन जो है भारत में वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चली गई, तो चलाई गई 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच में 34 किलोमीटर लेंथ है, ठीक है। इंडियन रेलवेज जो है उसको नेशनलाइज किया गया है, गवर्नमेंट के अंडर किया गया 1950 में। और प्रेजेंटली कहते हैं कि इट इज़ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन एशिया। एशिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है वो भारत में ही है, और पूरे वर्ल्ड में अगर देखोगे तो भारत का रेल नेटवर्क सेकंड लार्जेस्ट आता है, ठीक है।
उसके बाद 3 तरह के गॉज़ पर जो है भारतीय रेंज जो है बनाई गई है, ब्रॉड गॉज़, मीटर गॉज़ एंड नैरो गॉज़। ये जो विड्थ रहती है 2 गॉज़ के बीच में, उसके बेसिस पर रहता है। और इंडियन रेलवे में अगर आप देखोगे तो इस वक्त जो है 10870 किलोमीटर जो है रूट ब्रॉड गॉज़ पर चल रहा है। 88,000 जो है, सॉरी 1,08,000 किलोमीटर के ऊपर में 88,000 जो है किलोमीटर जो है वो ब्रॉड गॉज पर चल रहा है, 16,000 मीटर गॉज पर, और 3400 जो है वो नैरो गॉज पर, यानी ज़्यादा जो है वो ब्रॉड गॉज पर ही चल रहा है। और टोटल नंबर जो रेलवे जोन जो है बात में 16 है, जिसमें से सबसे बड़ा जो है वो नॉर्दर्न जोन है। ठीक है, यहाँ पर ये 16 आपको मिल जाएंगे। और इसके हेडक्वार्टर्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप ज़रूर याद रख सकते हैं कि कौन सी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है। और स्पेशली आप कौन से एरिया में पढ़ते हो तो उस एरिया का जो कमांड सेंटर हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये चीज़ याद रखनी भी ज़रूरी है। कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा, जैसे कि लॉन्गेस्ट इंडिया की ट्रेन रूट जो है विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़ असम से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है। इससे पहले हिमसागर एक्सप्रेस जो है उसका लॉन्गेस्ट रूट था, लेकिन अब विवेक एक्सप्रेस जो है उसका रूट जो है लॉन्गेस्ट बना दिया गया है। उसके बाद आपकी ओल्डेस्ट स्टीम इंजन ट्रेन जो है वो फेरी क्वीन थी, जो कि स्टिल रन ऑन, जो अभी भी आजकल आपको देखने को मिलती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क पाया जाता है भारत में, फॉलोड बाय राजस्थान। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं, ये फैक्ट्स जो हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वाटरवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट की तरफ आते हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट माना जाता है, लेकिन भारत में इसकी कम यूटिलाइजेशन हो रही है। इंटरनेशनल जो कुछ सामान ट्रांसपोर्ट करना होता है वहाँ पर फिर भी हम ऑयल वगैरह यहाँ से ले आते हैं, लेकिन बाकी इसका बड़ा कम इस्तेमाल हो रहा है। एट प्रेजेंट कहता है कि लगभग 14,500 किलोमीटर जो है वाटरवेज का रूट बनाया गया है भारत में। और लेंथ जो है वाटरवेज की सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, उसके बाद कहता है जब बकिंगम कनाल जो है, जो कि लॉन्गेस्ट नेविगेशन कनाल जो है भारत का, वो है कौन सा, बकिंगम कैनाल। ठीक है, और इंटरनल वाटरवे अथॉरिटी जो है भारत की, वो इस्टेब्लिश की गई 1986 में, और वही जो है मेंटेनेंस का काम करती है इन सभी इंटरनल वाटरवेज के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद इनलैंड वाटरवेज जो है, जो भारत की इनलैंड हो गए, जो रिवर्स वगैरह सिस्टम में चलते हैं, और दूसरे जो है वो सी वाले होते हैं, जो ओशन वगैरह में चलते हैं। ठीक है, तो इनलैंड वाटरवेज में आपके NH1 है, NH2, NH3, NH4, NH नहीं सॉरी NW है, दैट इज़ नेशनल हाईवे, सॉरी नेशनल वाटरवेज। तो 5 नेशनल वाटरवेज हैं, जिसमें सबसे बड़ा आपका नेशनल वाटरवे 1 है, जो कि हल्दिया वेस्ट बंगाल से इलाहाबाद तक चलता है। 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ है, रिवर गंगा के ऊपर। इसके अलावा NW2, NW3, NW4, NW5 भी जो है ये चलता है, इसमें भी आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद समंदर जो है, जो ओशन में चलती हैं, तो देर आर 13 मेजर पोर्ट भारत में हैं। 200 माइनर पोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर हैं, पोर्ट्स अलोंग द, जो कि हमारी कोस्ट लाइन है 7500 किलोमीटर की, उसके इर्द गिर्द है। ठीक है, सारे मेजर पोर्ट्स जो हैं वो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट जो 1963 का, उसके अंदर ही कंट्रोल होते हैं। मेजर पोर्ट जो है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मेंटेन करती है, जो मीडियम एंड माइनर पोर्ट जो हैं उनको रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। उसके बाद कुछ पोर्ट्स जो हैं ज़रूरी वो याद रखिएगा। कांडला पोर्ट आपका गुजरात में है। कांडला पोर्ट जो है एक टाइडल पोर्ट है, और उसको ट्रेड फ्री जोन डिक्लेयर किया गया है, और ये लार्जेस्ट पोर्ट है जो कि नॉर्दर्न इंडिया को सर्व करता है। उसके बाद मुंबई पोर्ट जो है महाराष्ट्र में है, ये एक नेचुरल हार्बर है, और लार्जेस्ट नेशनल पोर्ट जो है भारत का वो मुंबई पोर्ट। ठीक है, बिजिएस्ट पोर्ट जो है भारत का भी माना जाता है, जो कि 1/5 ट्रैफिक जो है वो हैंडल करता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट पोर्ट है वो है नवा शेवा पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी इसको कहा जाता है। इट इज़ डेवलप अंडर नियर मुंबई। ठीक है, रिसेंटली मुंबई में ही बनाया गया है। मुंबई पोर्ट का ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया था कि वहाँ पर हैंडल नहीं किया जा रहा सका था, तो उसके साथ अब जो है ये JN पोर्ट जो है, ये नवा शेवा पोर्ट है, वो बनाया गया है। मोस्ट मैकेनाइज है, रिसेंटली है तो मैकेनाइज होगा ही, और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट जो है भारत का वो कहा जाता है। उसके बाद मुर्मेगांव पोर्ट जो है ये गोवा में है, ये आयरन ओर एक्सपोर्ट को हैंडल करता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है, ये भी आयरन ओर एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है। उसके बाद आपका जो है कोचीन पोर्ट जो है केरला का है, साउथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। नेचुरल हार्बर है, जो कि वेम्बनाड लेक के ऊपर लोकेटेड है, और इसको बेस्ट पोर्ट जो है ईस्ट का वो कहा जाता है। स्पाइसेस और साल्ट का ट्रेड जो है, एक्सपोर्ट जो है वो यहीं से ही होता है। ठीक है, ये वेस्ट कोस्ट के पोर्ट थे। ईस्ट कोस्ट में अगर देखोगे तो ट्यूटिकोर्न पोर्ट है आपका तमिलनाडु में। साउदर्न मोस्ट मेजर पोर्ट जो है, सबसे साउदर्न मोस्ट, वो यही माना जाता है, और ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र और सॉल्ट के एक्सपोर्ट
में ट्रेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका चेन्नई पोर्ट है जो कि तमिलनाडु में है। ये कहता है कि आर्टिफिशियल एंड सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है आफ्टर मुंबई एंड कंसीडर किया जाता है मोस्ट एंशियंट सर्वाइविंग पोर्ट कंट्री का, जो बचा हुआ पुराने समय का बना हुआ वो यही है। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु का इन्नोर पोर्ट है, रिसेंटली डेवलप किया गया है, चेन्नई में ही है, ताकि चेन्नई पोर्ट का ट्रैफिक जो है वो उसको थोड़ा रिड्यूस किया जाए। पहला कॉर्पोराइज पोर्ट है, यानी कॉरपोरेट्स को या प्राइवेट सेक्टर को देकर जो ओपन किया गया 2001 में। एंड इन्नोर के अलावा कहता है कि सारे मेजर पोर्ट जो है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड है। ठीक है, तो ये प्राइवेटली ऑन है, बाकी सारे गवर्नमेंट ही एडमिनिस्टर करती है। उसके बाद विशाखापट्टनम पोर्ट है आंध्र प्रदेश का, डीपेस्ट पोर्ट जो है माना जाता है विशाखापट्टनम का। और आयरन ओर जो जापान की तरफ जो जाती है वो यहीं से होकर जाती है। ये बेस्ट नेचुरल पोर्ट कंट्री का माना जाता है और ये मानसून से प्रोटेक्ट किया जाता है। दिस पोर्ट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मानसून स्पेल बाय अ हिल नेम डॉल्फिन नोज। ठीक है, डॉल्फिन नोज जो है इसको मानसून के स्पेल से बचाती है। फैसिलिटी जो है बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग की शिप की, वो भी यहाँ पर पोर्ट में आपको अवेलेबल मिलती है। उसके बाद पारादीप पोर्ट जो है ओडिशा का है, नेचुरल हार्बर पोस्ट है। ये आयरन एंड एल्यूमिनियम का जो एक्सपोर्ट है साउथ एशियन कंट्रीज़ में वो देखता है। देन वेस्ट बंगाल में हल्दिया पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट है। ये हुगली रिवर पर जो है पोर्ट बने हैं और ये भी साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो भारत का ट्रेड है उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, और कहता है कि डायमंड हार्बर जो है इज़ द ओशन बेस्ड डॉकयार्ड ऑफ कोलकाता पोर्ट। ठीक है, कोलकाता पोर्ट का ही ओशन बेस्ड डॉकयार्ड है वो है डायमंड हार्बर, और इसको डायमंड हार्बर भी कहा जाता है। ठीक है, इन पोर्ट्स को डायमंड हार्बर भी कहा जाता है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार में आपका पोर्ट ब्लेयर नाम का पोर्ट है। ये 13th मेजर पोर्ट जो है कंट्री का बनाया गया है, और पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन 23 पोर्ट्स पर है। इसमें ईस्ट आइलैंड्स पोर्ट और ये सारे पोर्ट आते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिसेंटली आप अगर देखोगे तो कैनाल बनाई गई है, सेतु समुद्रम कैनाल। ये कहाँ बनाई गई है ये याद रखिएगा, गल्फ ऑफ मन्नार में बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद आखिर में अगर हम देखें तो एयर ट्रांसपोर्ट आता है। एयर ट्रांसपोर्ट भारत में 1911 में स्टार्ट होता है, जब भारत का पहला एरोप्लेन जो है एरोप्लेन पोस्ट सर्विस जो स्टार्ट की जाती है इलाहाबाद और नैनी के बीच में। ठीक है, सारी एयरवेज कंपनी जो है 1953 में नेशनलाइज की जाती हैं और 2 कंपनीज़ के अंदर रखा जाता है इनको, इंडियन एयरवेज एंड इंडियन एयर। ठीक, एयर इंडिया की। ठीक है, एंड इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करती है नेपाल, बांग्लादेश वगैरह एरिया में। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं। 1981 में फिर कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉरपोरेशन जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है, वायुदूत, जो कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो हैं जो कि इनएक्सेसिबल रीजन्स पे चलेंगी उस सब को देखती हैं। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम कहता है कि वायुदूत को भी मर्ज कर दिया जाता है इंडियन एयरलाइंस के साथ। ठीक है, और आज कहता है कि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को जोड़कर जो है एक कंपनी बनाई गई है, दैट इज़ नेशनल एविएशन मिशन जो है ऑफ इंडियन लिमिटेड। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़कर नेशनल एविएशन मिशन बना दिया गया है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको मुंबई में है। एंड एट प्रेजेंट लेंथ जो एयर स्पेस की लगभग 69 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, और ये आपके मेजर एयरपोर्ट हैं जो भारत में ऑपरेट किए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन सा आपका पोर्ट पड़ता है। एंड कुछ फैक्ट्स लास्ट में ये हैं, यही कि आपका जो हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यूएसए का, ये बिजीएस्ट एयरपोर्ट दुनिया का माना जाता है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है भारत में जो है वो भारत का बिजीएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रनवे इसी का है वो 4 किलोमीटर का। उसके बाद छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है सेकंड बिजीएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक रोपवेज का मिशन जो है रिसेंटली इंडिया में शुरू किया गया है। ठीक है, तो रोपवेज ये देख सकते हैं आप, रस्सी के ऊपर जो ऐसे ये गंडोला सा लगा कर जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट का मीन है, कम्युनिकेशन का मीन है। और इसकी डेवलपमेंट के लिए रिसेंटली भारत गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, पर्वतमाला स्कीम। ठीक है, तो पर्वतमाला स्कीम अगर पूछा जाए किस वेज के लिए, किस ट्रांसपोर्ट के वेज के लिए है, तो ये आपका किसके लिए है, रोप वेज के लिए। इसके अंदर 8 रोपवेज प्रोजेक्ट जो हैं वो बनाए जाएंगे। और ये चीज़ याद रखिए क्या, पर्वतमाला स्कीम आपकी जो है वो रोप वेज के लिए। रोप वेज भी जो है एक मीन है, हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। तो इतना ही है इस वीडियो में, बाकी जो है आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।